हम बात करते हैं आपके घरों की। हाँ। चले नाया तुमसे शुरू करते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अब वो जैसे फोल्ड वाली चीजें बहुत आ गई हैं, हाँ। तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ हाँ। कि आपने खोला तो वो टेबल बन गई। हाँ। आपने वो बनाया तो ये चीज बहुत एक तो इन है, और आई थिंक कि मेरे पास अच्छा देखो तुम अमेरिका में रही हो। हाँ ठीक है जी। तो अब अमेरिका के तो घर बड़े बड़े होते हैं, यूके वगैरह में होता है, या यूरोप में अपार्टमेंट्स वगैरह छोटे छोटे से होते हैं। तो तुम अगर तुम उस हिसाब से बताओ वहाँ पे भी ये वहाँ का ट्रेंड क्या है? वहाँ पे भी लेस इज मोर वाला सीन है, लेकिन बेडरूम को मैं कोशिश करती हूँ कि अपने थोड़ा अच्छा ही रखूँ, बिकॉज मैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस ही बनाती हूँ। हाँ। तो मैं पीछे एलईडी लाइट्स भी होती हैं। हाँ। और पीछे मेरा जो बैकग्राउंड से पेंटिंग्स, मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके। तो पेंटिंग्स मैं रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो घर, जिस घर में भी आप जाओ, वहाँ लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप कभी कभी होता है ना कि लाइट्स ने अच्छी हाँ। नहीं है तो कहाँ पिक्चर्स ने क्या नहीं, लाइटिंग जहाँ तक अच्छी है ना घर में, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ। फिर बाकी फर्नीचर की जहाँ तक बात है, आई थिंक वही बात के लेस इज मोर, जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। जैसे लोग होते हैं ना लिविंग रूम में वो स्विंग्स भी घुसेड़ दिया। हाँ। और पता नहीं क्या क्या, जैसे वो प्लांट्स बहुत ज्यादा भर दिए। तो मुझे लगता है कि वो आपके ना फिर कंजस्टेड सा लग रहा होता है, आपको वो पीसफुल नहीं लगता आपके अपने इन्वायरमेंट में। तो बाहर जाओ, इट्स नाइस, यू लाइक टू सी अराउंड, लाइक आप अच्छा लगता है आपको देखना बहुत ज्यादा, लेकिन घर में आई थिंक कि बहुत कम चीज़ें आपकी कम जो होनी काम की चीज होती है ना, हाँ। वो होनी चाहिए। जैसे बेडरूम में बेड होना चाहिए, ड्रेसर है और आपका क्लोजेट है, दैट्स इट। हाँ। आई बस थिंक उसके अलावा नहीं। बस लोग सोफे भी रखते हैं, यस, वो बहुत ऑफ लगता है। चेयर्स भी रखते हैं, टेबल भी रखते हाँ, हैं, और टीवी होना चाहिए। बेडरूम में टीवी होना दैट्स चाहिए। इम्पोर्टेंट। हाँ। तुम किस पर चीज पर बिलीव करती हो? अच्छा, मैं अपना एक लर्न Interiors. हार्ड वे आपको हाँ। बताना चाहूँगी। हम छोटे थे ना, तो पुराने ज़माने की लाइक अम्मियों का वो केन के सोफ़े और ये हाँ। वो, तो मुझे याद है हमारे घर में ना नीचे टीवी के नीचे केन का एक इतना सा बड़ा रैक था, जिसपे ना इतने से लेके हर डेकोरेशन था। हाँ। और वो 2 रैक्स अलग थे केन छोटे के, छोटे 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 जिसमें सब, और तब उसकी बहुत सफाई छोटी, करना कितना और वो ड्यूटी हम बहनों की होती थी। आई। और मेरी बहन इतनी चालाक थी, वो ना अब कमरों की सफाइयाँ करती थी, कहती ये तो 3 रैक्स ही तो हैं, ये खुद करेगी। और रैक करने में 40 मिनट लग जाते थे। वो रोज़ ड्यूटी हमारी लगती थी कि हमने करनी है सफाई। तो जब मैंने अपना घर हुआ शादी के बाद, मैंने कोई रैक नहीं रखा। अल्लाह का वास्ता, मैंने कोई डस्टिंग नहीं करी। मैंने सिर्फ सोफे रख दिए। मैं कोई डेकोरेशन नहीं रखूंगी, और मैं कुछ भी नहीं रखाने दा। उफ, मैं वो जो मैंने जिंदगी के 15-16 साल फोबिया होता है, बंदे को डर हो जाता है कि भाई अब मुझे तो फिर वही अपना मेरा घर होगा तो और डस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मैंने सिर्फ सोफे रख दिए, कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। सिर्फ वैसे भी तुम्हारा बेटा भी इतना छोटा है, तो डेकोरेशन रखोगी तो उसके मुंह में जाएंगी और चीजें। हमने ना उसके कमरे में भी सिर्फ मैट्रेस रखा है। हमने बोला जब वो बड़ा होगा और वो उसको फील होगा कि मुझे इस टाइप का बेड चाहिए, तो हम बनाएंगे, वरना वो मैट्रेस स्पेस होएगा। यार ये कितनी अक्लमंदी है। तुम्हें पता है जब मेरा बलाज पैदा हुआ तो बहुत सालों बाद एक्साइटमेंट घर में आई थी कि एक बच्चा हो, तो मैंने ना उसके पैदा होने से पहले उसका कमरा सेट कर दिया, उसमें बॉलों वाला टेंट, ये वो सब चीजें, पूरा ना, एक बच्चा अभी आया नहीं है दुनिया में, और सेट कर दिया एक्साइटमेंट में। जब वो पैदा हुआ तो वो ना वो टेंट में घुस के बॉलों से खेला, ना वो उससे जंपिंग उसमें जाके वो कुछ खेला, वो ऐसे ही पूरा मेरा कमरा होते होते जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो तब वो चीजें खराब हो गई। Yes. पड़े ना वो ट्रैम्पोलिन इस्तेमाल करता ना कुछ, वो वाला बच्चा बन गया वो कि मैं एनिमेशन बनाऊंगा, मैं वो उस पर करूंगा। तो वो उस तरह की क्रिएटिविटी, मतलब वो उधर नहीं खेलता था, या मैं बाहर खेलूंगा। खैर अब माशाल्लाह वो 10 साल का हो गया और वो बेचारा मुझसे बेग करता रहा, मेरा कमरा आप बना दे, मेरा कमरा बना दे। मैंने उसका कमरा नहीं बनाया, लेकिन अब जब वो 10 साल का हुआ, उसकी पसंद पूछ के मैंने उसका कमरा बनाया। सो अब वो वहाँ अकेला भी सोता है, और वो क्योंकि और कहने लगा मुझे वो कार्टून वाले और वो उस तरह के कोई थीम वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल कट्स वाला बेड चाहिए। भाई ये अजीब बच्चे पैदा हुए ज़फ़ा के। मुझे सिंपल अपनी जो है वो टेबल चाहिए, राइटिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, सिंपल चाहिए। हम होते हैं ना पुराने थीम शेयर के, बारबी डॉल वाला रूम हो, पिंक कलर हो। अच्छा, उसका मैट्रेस है। मेरी बर्थडे पे ना हमने एक सेटअप किया था बॉल पिट और स्लाइड का। अच्छा। उसमें स्लाइड इतनी यूटिलाइज की निदा कि वी बॉट अ स्लाइड फॉर हिम, और वो उस स्लाइड पे इतना खेलता है बिकॉज वी लर्न दैट ही वांट्स दिस। यस। उसको जंपिंग की कि आदत बच्चे को है, क्या चाहिए। वो जंपिंग कासल उसको चाहिए घर में। हाँ। जंपिंग के लिए। सो हमने वो उसकी आदत से एक्सपीरियंस किया कि अच्छा अब इसको ये शायद बहुत ये अच्छा चाहिए। आइडिया है ना। तो बेड तो हम उमर कहते हैं बंक बेड बनाएंगे। मैं बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं है नहीं। bunk बहुत bed बड़ी बनाने की। बेवकूफी है बेवकूफी बंक होती है। बेड बनाना।
मैंने जिंदगी में बनाए शौक में और बर्बाद हुए हैं, औरों को दे दिए। और अब तो और एक्सपेंसिव है। क्योंकि ऊपर वाले बेड की सफाई सही से नहीं करती मासिया, मैं तो आपको अभी बता रही। जब आप झांका ताकी करेंगी तो आपको पता चलेगा जो ऊपर वाला बेड है उसमें छिलके पड़े हुए होंगे, कचरा होगा, बच्चे छुपा देंगे जो आपसे छुप के खाएंगे। और कभी आप मासी ने छुट्टी की और आपको उसके बेड की चादर सही करनी है, आपकी नाखून रह जाएंगे। और मैं कहती हूँ अब वो दौर भी है जिसमें आप ना बिला वजह अपने घर के कमरों को ना थीम्स के पीछे जाया ना करें। जैसे अब हमने जब अपना घर बनाया तो आपने मीरब का रूम देखा है, इस कलर का बेड है उसका, जो बैकड्रॉप उसका बेड का वो है, लेकिन उसके बेड पे हमने बिल्कुल बारीक वाला ग्रे कलर का, ग्रे एंड वाइट स्ट्राइप का वो वॉलपेपर लगाया था। और मीरब का अब क्या कहना है, मम्मा प्लीज चेंज माय रूम। मैंने कहा इसमें अब मैं क्या चेंज कर दूं मीरब, थोड़ी अब बड़ी हो तो बेड भी चेंज हो, चीजें भी चेंज हो। नो आई वांट वाइट। मैंने कहा हाय बुड्ढी रूह तुम कहा मम्मा आई वांट मोर डिसेंट। ये डिसेंट है लेकिन मोर डिसेंट। यार 10 साल की उम्र में मतलब क्या चाहिए सर, एग्जैक्टली होल वाइट। मैंने कहा ये मेरी रूह इसके अंदर घुस गई है, हर पूरा घर पहले मैंने वाइट कर दिया था, अब इसको चाहिए, अब मेरा कमरा पूरा। मैं कहा मीरब अभी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। हाँ ठीक है, देखो मेरा मुझे वाइट चाहिए। अब उसके कमरे में बेडशीट्स वाइट बिछती हैं, तो उसको बिल्कुल वो बच्चों को ना कार्टून वाली बेडशीट्स पसंद है, और हम क्या होते हैं बच्चों को ये चीजें दे रहे हो। हाँ मतलब कुछ नहीं जाया हो रही है ना चीजें आपके, फजूल मतलब आपके पैसे जाया। इवन बेडशीट्स पे भी मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बहुत ना कलरफुल बेडशीट्स ले आते हैं, प्रिंटेड बेडशीट्स, उससे क्या होता है कमरा छोटा लगने लगता है। जहाँ आपने बड़ा जो पैटर्न वाली बेडशीट्स डाली उससे कमरा आपका छोटा लगने लगता है। उससे सस्ती मिलती है, 1 कलर की बेडशीट्स लें, थ्रोअर ले लें, ये सारी चीजें बड़ी सादिया लोगों को लगता है कि अगर प्लेन बेडशीट लेंगे निशान फॉरन नजर आएगा, प्रिंटेड में ना खप जाती है कि, लेकिन प्रिंटेड इतनी बुरी लगती है बिस्तर पर, कमरा छोटा लगता है। देखिए वक्त के साथ चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे घर में रह रहे हैं या आप बड़े घर में रह रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं जी आप तो डिफेंस में रहती हैं आप ऐसी बातें कर सकती हैं, ये नहीं है। हर बंदा ना अपना मिजाज वक्त के साथ साथ बदलता है। हम भी छोटे घरों से आए, हमने भी देखा चीज़ें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर में ना एक तख्त सा था, तो अम्मी उसकी गाँव तकिए तक खुद सीती थी, उसके कवर्स भी ना, तो मुझे अच्छी तरह वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट उसकी चारों तरफ की वो फ्रिल थी ना, वो ब्लैक एंड वाइट थी और वाइट तकिए और इतनी अच्छा आप नोट करेंगी अक्सर जो छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, लड़की जो जहेज में फर्नीचर लेके जा रही है, बड़ा बड़ा उड़े उड़े इतनी इसकी बैग होगी, वो कार्विंग वाली गोल्डन वाली, छोटा सा कमरा, बड़ी अलमारी, कार्विंग वाले फर्नीचर्स जो महंगे भी बिला वजह महंगे होते हैं, पहले तो रॉट आयरन होता है और फिर वो आपके मुंह को आ रहा होता है। आपका अपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हैं वो उसका स्क्वायर फीट इतना बड़ा नहीं है, तो ये चीजें तो मुंह को आती हैं। जो मैंने अपनी बहन से सीखा है कि क्योंकि अम्मी बेडशीट्स जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बेडशीट्स यहीं से जाती हैं अमेरिका, तो उससे मैंने ये सीखा है कि पहले ना वो सिर्फ ब्लैक बेडशीट्स बिछाती थी, एंड देन क्योंकि उसके पास बिल्ली भी है एंड देन वो ब्लैक पे डस्ट जल्दी जमा होती है, तो मैंने अपने जो बेड सेट्स में प्लेन ब्लैक्स रखे ही नहीं, क्योंकि मैंने उससे सीखा, क्योंकि उसकी बिल्ली है तो पूरे फर आपको नजर आएंगे, आपको डस्ट नजर आएगा, मैंने कभी ब्लैक नहीं बिछाई, हल्का स्टेन नजर आएगा, तो फिर वाइट बेडशीट्स बन के गई उसके लिए सारी। तो ये मैंने सीखा कि भाई नहीं ब्लैक नहीं लो।